नमस्ते। स्वागत है आपका भगवत गीता अध्ययन में, जहां हम भगवत गीता के माध्यम से अपने मन को समझने का प्रयत्न करते हैं और जीवन को सुंदर बनाने की हमेशा लगातार कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं गुरु ब्रह्मा से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, तो हम कर्मयोग के अध्याय में हैं। तीसरा अध्याय है, श्लोका 16 to 19 आज हम करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा एक रिकैप कर लेते हैं, हमने पिछले सत्र में क्या देखा। साथ में आप भी चैंटिंग करिए। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त्यात् कारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। तो हाँ, हमने एक कॉस्मिक साइकिल के बारे में बात किया था, चक्रम के बारे में, कि यज्ञ की भावना होती है, इसका एक चक्र चलता है जिसमें एक पर्टिकुलर जो सबके लिए विन विन सिचुएशन होता है ना। तो और ये वेदास के द्वारा भी बोला गया है, ये रिचुअल्स, एंड जो इसमें अबाइड करता है उसके लिए सक्सेस निश्चित है। तो नेक्स्ट श्लोका देखते हैं, नंबर 16 चैप्टर 3 का। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्त्यति हयः अघायु इन्द्रिय रामो मोघं पार्थ स जीवति। हाँ, ये जो कॉस्मिक व्हील डिस्क्राइब किया गया है, अभी भगवान बता रहे हैं कि उस कॉस्मिक व्हील को जो फॉलो नहीं करता है, ओके, जो उसके अगेंस्ट जाता है, वो उसको क्या होता है। तो जैसे हम यज्ञ की भावना से अगर कोई काम करते हैं तो हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से करते हैं। जैसे हम ये सोच के करते हैं कि भगवान आपसे ही हमको सब प्राप्त हुआ है और हम आपको ही अपना कर्म समर्पित करते हैं, तो हम कर्म का हिस्सा बन चुके होते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या होता है जो उस चक्र में भाग नहीं लेते हैं, जो अनुसरण नहीं करते, वो नहीं चाहते उसमें करना, वो थोड़े अलग हटके होते हैं, या थोड़े आप समझ लीजिए स्वार्थी स्वभाव के होते हैं, जो सोचते हैं इसमें मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूं। जो कंट्रीब्यूट कम करते हैं और अपना फायदा ज्यादा लेना चाहते हैं। हाँ, एक तरह से सांसारिक लोगों के बारे में है, जो भगवान को भी एक समझता है, जिससे भगवान से हम कितना ले सके, है ना, हमेशा मांगते ही रहते हैं। rather than recognizing the blessing, okay, they are more dwelling in senses। वो हमेशा अपने ही प्लेजर्स की बात सोचते रहते हैं कि मुझे इससे क्या फायदा। इवन मंदिर भी जा रहे हैं तो मंदिर में क्या मिलेगा, मुझे भगवान से मांगने से क्या मिलेगा, इस पूजा पाठ से क्या मिलेगा। या फिर जनरली जो आंख नाक कान जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उससे सिर्फ अपने फायदे की चीजें लेना चाहते हैं। मोर एंड मोर एंजॉय, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वाला जो कल्चर होता है ना, उसको बोलते हैं इंद्रिया रामा, जो थर्ड लाइन में आप देख रहे हैं। ऐसे लोग के साथ क्या होता है, तो भगवान सीधा सीधा बोलते हैं उनको पाप चढ़ता है, सिंफुल है ना, इट्स सिंफुल फॉर देम, जो आभार महसूस नहीं करते हैं। तो जनरली सोचिए, आजकल जीवन में हम जनरली किस में ड्वेल करते हैं। कि आप हमेशा सोचते रहते हैं नाश्ते के बाद कि खाने में क्या, दोपहर के खाने में क्या मिलेगा, दोपहर के खाने के बाद सोचते हैं रात के भोजन में क्या रहेगा। क्या आप हमेशा फूड के बारे में सोचते रहते हैं, या हमेशा आपका पूरा जीवन उसी में लिप्त रहता है। लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि अरे कमाते क्यों हैं, अच्छा खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इसीलिए कमाते हैं। नहीं तो क्यों कमाना है। क्या आपके जीवन की भागदौड़ इसी में रहती है कि क्या खाना है, क्या देखना है, हमेशा स्क्रीन पे ध्यान रहता है। आज बहुत थक गए, चलो आज घर आके अच्छे सी मूवी देखते हैं, मूवी देख के रिलैक्स करते हैं। क्या सच में मूवी देख के रिलैक्स होता है? क्या सिर्फ स्क्रीन देख के रिलैक्स होता रहता है, सोशल मीडिया पे जाके रिलैक्स होता रहता है?
तो ये जो लोग अपने सेंसेस को यूज करते हैं अपने प्लेजर के लिए, हमेशा उसी में ड्वेल होते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो हमेशा सोचते रहते हैं अभी मैं क्या शॉपिंग करूं, क्या ड्रेस नया खरीदूं, जो अपने सेंसेस को बस फीड करते रहते हैं, उनके बारे में बोला गया है इंद्रिया रामा। जबकि भगवान बोलते हैं कि आपके एक एक दिल की धड़कन जो है ना, जो आपके हृदय जो बीट कर रहा है, हाँ, उसके लिए आपको उस हर धड़कन के लिए भगवान की तरफ आभार महसूस करना है, नहीं तो आप पाप करते हैं। इसका हम नेक्स्ट श्लोका में देखेंगे कि भगवान क्या बोलते हैं। जो ऐसे फॉलो करते हैं, जो हमेशा एटीट्यूड ऑफ यज्ञ भावना से जीते हैं और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से रहते हैं, वो कर्मयोग का पूरी तरह पालन करते हैं। वो कैसे जीते हैं या उनके साथ क्या होता है, लेट्स सी। यस्तव आत्मरति एव स्याद्, यस्तव आत्मरति एव स्याद्, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मनि एव च सन्तुष्ट, आत्मनेव च सन्तुष्ट, तस्य कार्यं न विद्यते, तस्य कार्यम न विद्यते। हाँ, यहाँ पे भगवान उन गिने चुने लोगों की बात कर रहे हैं, रेयर फ्यू पीपल, जो पूरी तरह कर्म योग में लिप्त होते हैं, जो आत्मा में ही रेवल करते हैं। आत्म तृप्तश्च मानवा मतलब आत्मराम होते हैं। जैसे वहां पे इंद्रिय राम था ना, यहाँ पे आत्मरामा। इसमें आत्मरति भी बोला गया है पहले। इसमें आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा से ही संतुष्ट रहते हैं, उसी से सेटिस्फाइड रहते हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए जीवन में। और ये वो लोग होते हैं जो जीवन भर कर्म योग में लिप्त रहते हैं, उनको ही ये अल्टीमेट स्टेटस मिलता है। ये एक साधु के बारे में है। वो साधु नॉट नेसेसरी गेहुआ कपड़े में हो या दाढ़ी वाला हो या हिमालय पे हो, वो हमारे आपके बीच में भी वो साधु रह सकते हैं, नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब करते हुए भी। बस उनके माइंड में यहाँ पे दे नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। वो अपने आप से ही संतुष्ट होते हैं। उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लास्ट लाइन में जो है तस्य कार्यम न विद्यते, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको करना है। मतलब क्या है, वो बैठे रहते हैं ऐसे ही। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैठे रहते हैं, इसका अर्थ ये है कि वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। हाँ, न ही वो अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं। नॉर्मली हम और आप अपने आप को बहुत अपूर्ण समझते हैं, इनकम्प्लीट समझते हैं, और हम इनएडिक्वेट फील करते हैं कि ऐसा लगता है कि हमेशा कुछ करना है, ओके, फील करने के लिए कंप्लीट। फॉर एग्जांपल, मूवी पे जाना है, वेकेशन जाना है, या कुछ खाना पीना है, या किसी से बात करना है, कोई बात करने के लिए नहीं होता तो हम लोनली फील करते हैं। लोनली इज न्यू पेंडेमिक है ना, सिंस पेंडेमिक। तो इन लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ये अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, कोई मिले नहीं मिले, खाना टाइम पे मिला नहीं मिला, उनको कोई टेंशन नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई क्रोध नहीं आता उनको। हाँ, अपने आत्मा में ही वो संतुष्ट रहते हैं। इसी को बोला गया है आत्मरति। तो रति और रम, रम जो है ना, एक ही रूट वर्ड से आता है, उसमें ड्वेल करना, उसी में रहना, उसी में खुश रहना, उस उनको कोई और चाहिए ही नहीं। ये महात्मा के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है। ओके, एंड दिस स्टेट कैन बी अचीव बाय एनीबडी विथ प्रैक्टिस। और ये अचानक से नहीं होता है। आप ऐसा नहीं समझिए कि एनलाइटमेंट एक दिन आप ऐसे मेडिटेशन करके उठे और आपको सब कुछ उजाला हो गया। ऐसा लोग ग्लोरीफाई करते हैं कि एक दिन मैं पहाड़ पे गया, 10 दिन बाद मेरी आंख खुली और मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं दूसरी दुनिया में थी। ऐसा नहीं होता है। ये एक स्लो प्रोसेस है, जैसे धीरे धीरे वो स्लो कुकिंग होता है ना, जो कुछ भी आप अगर स्लो कुकिंग करते हैं, खीर पका रहे हैं स्लो एंड स्टेडी, अचानक से एक दिन कुछ नहीं हो जाता। ये इयर्स ऑफ साधना लगती है। ओके, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। अगर आप इस स्टेट पे पहुंचना चाहते हैं, ये कितनी अच्छी स्टेट है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, है ना। सब लोग उस चाहता है, क्योंकि हम सबसे अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस है, इट्स अ लर्नड स्किल। वो करते रहिए, वो धीरे धीरे आप पक जाएंगे खीर की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। क्योंकि हमारा गोल मोक्ष है, करेक्ट, मुक्ति या मोक्ष है। उसका ये मतलब नहीं होता कि मरने के बाद मिले, इसी जीवन में मिलना है मोक्ष। मतलब आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके मन की स्थिति को, वही है मोक्ष। इस श्लोका में क्या भगवान बोलते हैं, नैव तस्य कृते नार्थो, नैव तस्य कृते नार्थो, ना कृते नेह कश्चन, ना कृते नेह कश्चन,
न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। For him there's nothing to gain through action nor through inaction। मतलब जो साध्य अपने गोल को प्राप्त कर चुका है, सिद्धि प्राप्त कर चुका है इसमें, मन की स्टेबिलिटी में जो साधु बन चुका है, उनके लिए किसी भी कर्म से कुछ लाभ नहीं पहुंचने वाला और अकर्म से भी कुछ नहीं होने वाला। ओके, नॉर अपॉन ऑल दैट एग्जिस्ट ही हैज नो डिपेंडेंसी। मतलब और उनका किसी भी सिचुएशन या व्यक्ति पे डिपेंडेंसी नहीं होता है। तो नथिंग इज टू बी अकम्प्लिश बाय एक्शन। इसका सिंपल मतलब है कि वो कुछ अपने लिए करना ही नहीं चाहते हैं। दे आर सो संतुष्ट बाय देमसेल्व्स, अपने आप से इतने वो तृप्त होते हैं ना कि उनको अपने लिए कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। भूख लगी पेट को खा लिए, नहीं लगी लेट गए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई पूछा मदद के लिए कर दी, कोई नहीं पूछा बैठे रहे। बट इसका मतलब ये मत सोचिए कि एक साधु जो है कुछ नहीं करता है। तो एक तामसिक व्यक्ति में और एक साधु में आपको बाहर से कई बार ज्यादा फर्क नहीं लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तामसिक व्यक्ति भी सोता रहता है, मान लीजिए वो इनएक्शन कर रहा है, सो रहा है सिर्फ, लेकिन वो सो रहा है शायद अपने लेजीनेस के कारण, या फिर वो अपने नींद में इतना रमा हुआ है ना, इंद्रिय रमा, उसको नींद में ही बड़ा प्लेजर आ रहा है ना सोते रहना बिस्तर पे, वो गरम गरम चद्दर के अंदर। और एक जो सत्व को पार कर चुका है, एक साधु जो बन चुका है, वो भी ऐसे ही लेटा रह सकता है ना, कहीं पहाड़ पे या कहीं कुछ भी। बट दोनों के एनर्जी में बहुत फर्क होता है। एक साधु कहीं हिमालय पे रह के भी अपने एनर्जी से पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है, उसमें इतनी शक्ति होती है। आप रमना महर्षि का एग्जाम्पल ले लीजिए। जब लोगों ने उनको पाया था तो क्या हमेशा ऐसे ही समाधि में ही रहते थे? उनको कोई भी समझ सकता था कि भिखारी है, ऐसे कोई गरीब आदमी बैठा हुआ है या शराब पी के कोई लेटा हुआ है, लेकिन लोगों ने उनको पहचाना कि वो समाधि में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको कोई अपने शरीर से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो भी एक समझ सकते थे इनएक्शन ही था, बट उनकी एनर्जी से कितना कुछ क्रिएट हो गया पूरे दुनिया में। कितने लोग उनके तरफ आ गए, पूरा आश्रम डेवलप हो गया। तो ऐसा साधु के साथ भी होता है, उसको अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। वो जागता भी है ना तो लोगों के लिए जागता है, लोग पुकारते हैं इसलिए जागता है। एनलाइटेड पर्सन हंग्री होगा, क्या करेगा? खा लेगा, नहीं मिलेगा नहीं खाएगा। कोई साधु होता है, उसको कोई 6 महीने साल बाद कोई फोन करके बोलता है, अगर आप साधु प्रवृत्ति के हैं तो, कि अरे मुझे ना तुमसे एक मदद चाहिए। आप और हम कैसे देखेंगे उसको? देखो, 6 महीने से तो फोन नहीं किया, अभी याद आई, काम है तो इसको याद आ गई मेरी। साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोन कर दिया, अगर साधु वो पर्सन उसको हेल्प कर सकता है तो कर दिया, फिर कुछ सोचता नहीं है कि उसने मुझे क्यों नहीं फोन किया, मैंने तो उसका इतना काम किया पहले भी, जब काम आता है तभी फोन करता है ना। तो साधु ये भी नहीं सोचता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, रियली डजेंट मैटर। और दूसरा लाइन देखते हैं, ही डजेंट, देयर इज नथिंग टू गेन थ्रू इन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोच लेते हैं एक कोई मदर है ऑफ अ 4 और 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, और वो साधु प्रवृत्ति की है ना, घर पे काम करती है, सब कुछ करती है, फिर फुली कंटेंट है, आराम से लेटी हुई है, कुछ उसको खास करने के लिए है नहीं। बच्चे नीचे कुछ अपना खेल रहे हैं, फिर 1-2 घंटे के बाद उसको एक्चुअली सब काम हो गया, कुछ करने की जरूरत ही फील नहीं हो रही कि किसी को बात करना है या कुछ और भी करना है। लेकिन बच्चा नीचे से बोलता है कि मम्मी आई एम हंग्री। हाँ, हाँ, क्या करेगी? खाना तो बनाएगी ना जाके बच्चे के लिए, कि वो भी छोड़ देगी? वो अपनी ड्यूटी तो करेगी, क्योंकि वो कर्म योगी ही रहेगी, तभी वो इस स्टेज पे पहुंची है। लेकिन वो ड्यूटी अपनी करती है ये सोच के नहीं, सुबह से शाम, अरे मुझे कितना करना पड़ता है, मेरे बच्चों का ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, जॉब भी करना पड़ता है। हम आप सोच सकते हैं ऐसा, बट वो जो मदर है साधु प्रवृत्ति की, वो ऐसा कभी नहीं सोचेगी। उसको ऐसा थकावट फील ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है, लगता ही नहीं कुछ काम कर रही है, नेचुरली फ्लो होता है। एक्सपेक्टेशन हमको टायर्ड बना देती है। आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना, स्पेशली अगर आप देखेंगे जो केयर गिवर्स होते हैं, जैसे आप बीमार बूढ़े किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, अगर आपके घर में कोई है बूढ़े माँ बाप, तो देखिए आपको कितनी ज्यादा ये हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, कई बार रिश्ते टूट जाते हैं उसके कारण, वो स्ट्रेस के कारण, परिवार में ही, भाई बहनों में जो माँ बाप की केयर नहीं कर पाते हैं, या फिर क्योंकि क्या होता है कि वो व्यक्ति जो देखभाल कर रहा है किसी बूढ़े माँ बाप की, वो अपने में परिपूर्ण नहीं होता।
तो उसको हमेशा लगता है कि मैंने इतना किया, मैंने उतना किया, उस चक्कर में बड़ा ये हो जाता है, कई बार ईगो क्लैशेस हो जाते हैं कि मैंने इतना किया, उसने इतना नहीं किया, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर वो पर्सन जो किसी बूढ़े माँ बाप का देखभाल कर रहा है वो खुद साधु प्रवृत्ति का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी, वो न सिर्फ अपना करेगा या अपने माँ बाप का करेगा, दूसरे के माँ बाप का भी कर सकता है, इतनी एनर्जी रहती है। क्योंकि एनर्जी कहाँ से आ रही है, सोचिए, एनर्जी आ रही है सच्चिदानंद आत्मा से। और ये जो पर्सन है जो ऐसे दूसरे की देखभाल करता है, भले आप पेरेंट हो या फिर आप बच्चे हो जो बूढ़े पेरेंट की देखभाल करते हैं, आपके पास इतनी एनर्जी रहेगी, आपको थकावट महसूस ही नहीं होगी अगर आप पूरे जीवन भर कर्मयोगी रह के फिर वो स्टेज पे पहुंचेंगे जहां कुछ करने की जरूरत नहीं फील होती है। कर्ता कौन है? कर्ता तो अहंकार है, सच्चिदानंद आत्मा तो कुछ करती नहीं है, तो कर्तृत्व भाव ही चला जाता है। जैसे वो कर्तृत्व भाव चला जाता है ना, आप संतुष्ट हो जाते हो, और आप फील नहीं करते हो कि आपने कुछ किया है। इट्स लाइक अ मैजिक, ट्राई करिए। दिस इज मुक्ति, दिस इज रियल मुक्ति। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग और एनीवन, कि आप फेसबुक पे कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो करना है आप कर दोगे, आप सफाई भी करना है घर की कर दोगे, फिर भी आपको थकावट नहीं होगी। शरीर भले ही थक जाए, मन में थकावट नहीं होगी। जबकि हमारे साथ क्या होता है, उल्टा होता है, शरीर नहीं भी थका होता है, मन से हम थक जाते हैं, अरे मुझे ये करना है, करने से पहले ही थक जाते हैं, है ना। बट साधु के लिए ये उल्टा होता है। तो कितना फायदा है साधु के स्टेज पे जाना। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट श्लोका। तस्मात् सततः, तस्माद् असक्तः सततम्, तस्माद् असक्तः सततम्, कार्यं कर्म समाचर, कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरण कर्म, असक्तो ह्याचरण कर्म, परमाप्नोति पुरुषः, परम आपनोति पुरुषः। तस्माद, तस्माद देयरफॉर, बहुत बार भगवान ने यूज किया अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए, देयरफॉर। क्यों, व्हाई? बिकॉज मैंने इतना सारा एक्सप्लेन किया तुमको। देयरफॉर बीइंग डिटैच्ड मतलब विदाउट अटैचमेंट, असक्त रह के, सततम हमेशा, परफॉर्म द रिक्वायर्ड एक्शन। इतना इंपॉर्टेंट ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसको रट लीजिए। सततम, तस्माद असक्तः सततम। असक्तः पहला वर्ड मतलब अटैचमेंट नहीं लेना है, कर्म बंधन क्रिएट नहीं करना। कर्म बंधन हम कब क्रिएट करते हैं? जब हम सोचते हैं मैंने किया, कर्ता अहम इति मन्यते, मैंने किया, मैंने किया, मैं माँ हूं तो मैंने किया, मैं फादर हूं तो मैंने किया है, या फिर मैं टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, या जो भी है, जो ईगो में आके हम करते हैं, ओ माय गॉड मुझे इतने पेशेंट्स देखने पड़े, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने अपने बच्चों के लिए ये किया, वो किया। उससे हट जाइए। आप किसी के लिए कुछ नहीं करते, आप सिर्फ अपने लिए करते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। being detached from what? Also the fruits of the action। एक तो कर्तापन से डिटैचमेंट, दूसरा फल से आसक्ति। फल से आसक्ति का मतलब हमने पहले भी देखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते में, कि हमारा फल पे कोई अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फल के बारे में सोचे नहीं, फल के बारे में सोचिए, चिंता नहीं करना है, और जो आए उसको प्रसाद से ग्रहण करना है। इसको बोलते हैं बीइंग डिटैच्ड। ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड पे ध्यान दीजिए, सततम। हम क्या होता है यूजली, दिन अच्छा शुरू होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, जहां कुछ थोड़ा सिचुएशन डमाडोल होता है, थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में, तो सततम हमारा निकल जाता है। हाँ, वो मराठी में बोलते हैं ना, अत्ता माझा सटकली। माइंड की स्थिति डमाडोल हो जाती है, अत्ता माझा सटकली हो जाता है, मतलब गया मेरा दिमाग। तो भगवान ये प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि बीइंग डिटैच्ड ऑलवेज परफॉर्म रिक्वायर्ड एक्शन। अगेन रिक्वायर्ड एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्यों जो आपको रिक्वायर्ड है वो करना ही है आपको, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। बच्चों को खिलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, ड्रॉप करना है, पिकअप करना है, रिक्वायर्ड है। अगर आप मदर हैं तो करना ही पड़ेगा। बट उसमें क्या है, ऐसे मन में फीलिंग क्यों आते थे, ओ माय गॉड मेरा इतना बिजी रहता है, सुबह से शाम में ये करती रहती हूँ। वो फीलिंग को ड्रॉप कर दीजिए, उससे डिटैच हो जाइए, वही सबसे बड़ा एनर्जी ड्रेनर है। Because of performing action without detachment, a person attains highest. Because of performing action without detachment.
असक्त रह के, डिटैच होके समझो ईश्वर से फल आ रहा है, जो भी आ रहा है अच्छा है बुरा है, तभी वो पर्सन अटेन्स द हाईएस्ट, तभी आप मुक्ति की तरफ वो हाईएस्ट गोल अपना अचीव कर सकोगे। आप ये सोचिए कि आप कोई भी कार्य करते हो तो क्यों करते हो, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है, आप सुबह बिस्तर से उठते क्यों हैं। सोचिए आपका मोटिवेशन क्या है सुबह उठने का। ओ माय गॉड, उठना पड़ता है आपको या उठना चाहते हैं आप? वो देखिए। डू यू ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग इन योर लाइफ कि ये ऐसे 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 चलना चाहिए? क्या आपके पास एक परफेक्ट पिक्चर है लाइफ का कि ये ऐसे ही होना चाहिए, ये पर्सन ऐसे ही बिहेव करना चाहिए? फ्यूचर का छोड़ दीजिए, कौन कैसे बिहेव करेगा क्या करेगा, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप बस ये करिए, हियर एंड नाउ रहिए, अपने सांस पे ध्यान दीजिए एवरी टाइम। इट कम्स बैक टू सेल्फ केयर ऑलवेज। भगवत गीता विदाउट सेल्फ केयर, विदाउट मेडिटेशन, विदाउट योगा के कंप्लीट नहीं होती है। जब भी आप दूसरे के बारे में सततम विचार करते रहते हैं, जो पहले लाइन में सततम है, वो सततम दूसरे के बारे में नहीं करना है। ओके, अपने बारे में सततम अपने अंदर लाइए वो सततम विचार हमेशा, ऑलवेज। ओके, अपने अंदर गो इनवर्ड बोलते हैं ना योगा में, गो इनवर्ड एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड एक्शन, फॉरगेट अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग। वी कैनॉट चेंज एनीबडी एल्स, वी कैनॉट कंट्रोल द लाइफ ऑफ अदर्स, बट अगर आप अपने आप से जुड़ते हैं ना हमेशा असक्त होके दुनिया से, तो आप परफॉर्म ज्यादा बेटर करते हैं, आप बहुत एफिशिएंट बन जाते हैं लाइफ में। ना सिर्फ आप अपना भला करते हैं, आप पूरी दुनिया का भला कर सकते हैं। इतनी एनर्जी होती है आत्मा में, क्योंकि वो आत्मा से एनर्जी निकल रही है, हमारे छोटे ईगो से नहीं निकल रही है। ठीक है, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में डालिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये मैसेज मिलता रहे कब वीडियो अपलोड हुआ है। लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Hariom everybody. Thank you for watching. See you next time.